हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपका 21,997 पोस्ट पर जो वैकेंसीज निकाली गई थी, इसका एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट निकाल दिया गया है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर कब लिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 12 लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर जून में चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ठीक है, ट्विटर पे यहाँ पर पोस्ट किया गया है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा आपका यहाँ पर कब होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में। याद रखिएगा कब होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 21,997 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम लिया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था। जब मैंने पिछला वीडियो डाला था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट किए थे कि रेलवे ग्रुप डी में जो 15 तरह का पोस्ट है, तो वो 15 तरह का पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स है और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में हमें बेनिफिट कैसे हो सकता है। ठीक है, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, तो अगर किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आप फेल कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए A2 है, A3 है, B1 है, C1 है, इतना सारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है। तो किसी एक में अगर आप फेल कर जाते हैं तो दूसरा पोस्ट के लिए आप कैसे सेलेक्ट होंगे, वे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम चले तो यहाँ पर इन्होंने दिया है रेलवे ग्रुप डी का जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया है, जिससे हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, मेनली अगर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। लेकिन मेरिट जो बनता है वो सीबीटी पर ही बनता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही बनता है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका जो है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, जो आपका 22,000 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है और मैथ से 25, रीजनिंग से 30 और करंट अफेयर से 30। अब इसमें आप कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो जनरल साइंस 25 क्वेश्चन है, इसमें से लगभग जो है आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैथ्स में 25 में से 20, रीजनिंग में से 30 में से 25 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में से 10। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो आ रहा है आपका 20-20 40, ठीक है, 50 यहाँ पर 20-20 40 50 60 70 और 5 75, तो 100 में से आ रहा है 75। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं, मेरा मैथ रीजनिंग हम फुल टिक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेलवे में यही तो एक अच्छा बात है कि ज़रूरत नहीं है कि आपको सब में से इतना इतना बनाना है। ये तो मैंने एक बताया कि एक एवरेज बच्चा इतना बनाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि जनरल साइंस आपका अच्छा है तो आप 25 में 25 जनरल साइंस कर लीजिए, मैथ अच्छा है तो मैथ में 25 में 25 कर लीजिए, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में 30 कर लीजिए। मतलब ऐसा है रेलवे ग्रुप डी में। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा का मैथ वीक है, कोई बच्चा का मैथ वीक है, वो 25 में यहाँ पर 5 ही बनाता है, बाकी वो जनरल साइंस में 25 बना लेता है, रीजनिंग में 30 बना लेता है और करंट अफेयर में 20 बना लेता है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 30 40 50 60 70 75 और ये 80 हो गया। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपने मैथ में 5 बनाया। ठीक है, मैथ में आप हो सके वो 5 भी नहीं बनाइए तो चलेगा, 0 बनाइए तो हो गया आपको 75 तो आ रहा है। आप कट ऑफ पार कर गए, आप चले गए यहाँ पर फिजिकल के लिए। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक भी है तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो है आपको पता होगा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 35 kg का वजन उठाना रहता है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वजन उठाना रहता है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1000 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड में। अब यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 रेशियो में बुलाया जाता है बच्चों को, इसलिए लगभग जो भी डीवी के लिए बुला लिया जाता है उसका सिलेक्शन लगभग यहाँ पर हो ही जाता है, अगर वे कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी में कि किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है सभी पोस्ट का नाम। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका रेलवे ग्रुप डी में जितना भी तरह का पोस्ट है यहाँ पर इन्होंने दिया है। देखिए, अब यहाँ पर जो है टोटल हम कितना तरह का पोस्ट देख रहे हैं, 14 तरह का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो टोटल यहाँ पर 14 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है असिस्टेंट टीआरडी, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर है। फिर आपका जो है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के अंदर, असिस्टेंट टीएलएन एसी इलेक्ट्रिकल के अंदर, असिस्टेंट एसएनटी। उतना हम नहीं बताने वाले, आपको हम सीधा बताते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये 14 तरह का पोस्ट है, हम आपको 2 चीज़ बताएंगे। ठीक है, पहला चीज़ हम मेडिकल को लेकर बताते हैं।
यहाँ पे देखिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप सिर्फ B1 मेडिकल में फेल करते हैं, तो जहाँ जहाँ B1 है हम काट देते हैं, B1 पूरा काट दिए, B1 काट दिए, B1। तो B1 मेडिकल में अगर आप फेल करते हैं तो चलिए आप B1 में फेल कर गए, बाकी मेडिकल्स के लिए आप A2 A3 और C1 के लिए क्वालिफाई हैं। तो इन पोस्ट को जो पोस्ट प्रेफरेंस में आप भरे होंगे और इसका कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई किए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ क्वालिफाई किए होंगे तो यही दूसरा चीज़ है, ध्यान से समझिए। टोटल जो है आपका यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक। तो अब 100 मार्क्स में से अगर बात करें तो मुझे पता चला कि ट्रैक मेंटेनर का जो कट ऑफ है वो गया है यहाँ पर 65 किसी जोन में, किसी भी जोन की बात कर लेते हैं, मान लीजिए गुवाहाटी जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट्समैन बी का जो यहाँ पर कट ऑफ गया है वो गया है आपका यहाँ पर 70। वहीं पर अगर बात करें आपका जो असिस्टेंट टीआरडी है उसका कट ऑफ गया है 80, इसका गया है आपका 79, बाकी सबका जो लगभग है 75 प्लस गया है। तो आप किसी भी जोन में अप्लाई करते हैं तो आप तो सभी पोस्ट को चूज़ करते हैं ना, पोस्ट प्रेफरेंस देते वक्त सभी पोस्ट को चूज़ करते हैं, तो सभी का कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोलकाता जोन रहेगा तो कोलकाता जोन में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि आपने ट्रैक मेंटेनर भी भरा होगा तो आपको इसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आपको यहाँ पर 66 या 67 नंबर के आसपास आ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में सभी पोस्ट को फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन होगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने, रेलवे ग्रुप डी जो ये 22,000 वैकेंसी यहाँ पर जो है इसका तो एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन पुराना जो रेलवे ग्रुप डी आपका 32,000 वाला निकला था उसमें कुछ गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ केस हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ जो आपका पुराना 32,000 वाला वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।